इसी के लिए तो हमें ना अभी गणेश कामत जी एकदम हेडमास्टर के रूप में थे। हमेशा ही रहते वो। अब उन्होंने जब आपको कहा कि फोन का साइलेंट होना चाहिए तो तुरंत मैंने नहीं तो ऐसा नहीं, जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को भी डांट सकता है। लेकिन मुझे अच्छी चीज ये लगी कि पिछले हर एक सप्ताह के बाद एक ईमेल आ रहा है नवीनों का कि यहाँ और एक नया यूनिट हुआ और एक यहाँ गोरखपुर में 68 लोगों ने हमारे में प्रवेश किया। ऐसे जगह जगह से स्ट्रांग होने की खबरें आ रही। लेकिन जो गणेश जी ने बताया वो भी बहुत सही है। वो सही इसलिए है कि ये बहुत ट्रांजिएंट पीरियड है, ये बहुत बदलाव का फेर बदलाव का पीरियड है। हर रोज सेंसेक्स जैसे नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है दुनिया में यूरोजोन की वजह से सब फ्लक्स में है, वैसे सारे ऑर्गेनाइजेशन और लेबर मूवमेंट भी एक फ्लक्स में है। अब यहां जो बिल्कुल पैर रोक के खड़ा होगा वही आगे चलेगा, क्योंकि कितने कल की जो रैली है उसकी जो मांगे हैं वो आपको पता होगी। जैसे भाई कॉन्ट्रैक्ट लेबर, हम तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे है उनका तो शोषण हो रहा है, उससे ज्यादा कोई शब्द नहीं होगा। उस कानून का नाम है, अपने यहाँ कानून के नाम और उसका मतलब दोनों बिल्कुल विपरीत होता है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबॉलिशन एक्ट, इट इज एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट लेबर परपेचुएशन एक्ट। इट हैज परपेचुएटेड द प्रॉब्लम, इट हैज परपेचुएटेड द एक्सप्लॉयटेशन, इट हैज गिवन गवर्नमेंट्स रेजिग्नेशन टू एक्सप्लॉयट द यूज ऑफ दिस और करोड़ों की संख्या में उसमें एक प्रोविजन, मैं भी ज्यादा अध्ययन नहीं किया था, मुझे परसों बैजनाथ जी और बाकी सब लोग आए थे तो हम चर्चा कर रहे थे। एक प्रोविजन है कि जो पेरिनियल नेचर का काम है वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं देना, लेकिन 20-20 साल से लोग कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे, वो तो पेरिनियल नेचर का ही हो गया ना। ऐसा कैसा है, एक दिन का ब्रेक दिया तो भी वो 20 साल काम कर रहा है, और ऐसे लोग भी समझते हैं। अब मैं पढ़ रहा था LIC में पिछले 12 साल से नो न्यू रिक्रूटमेंट ऑफ क्लरिकल कैडर, करेक्ट? बीच में 18 साल नहीं थी, लेकिन बाद में 2009 में एक बार हुई, लेकिन आप सफिशिएंट है क्या? नहीं। वही बात, अगर पेरिनियल जॉब के लिए अगर वो पूरी संख्या में क्लरिकल ग्रेड नहीं भरेंगे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट पर जाएगा। अच्छा, वो क्या कहते हैं कि अब क्लरिकल की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि सारी सिस्टम कंप्यूटराइज हो गई है, लेकिन कंप्यूटर ने ये मैनेजमेंट क्या बनाया है हमने, EPA जो कुछ बनाया है वो कहना भी दिक्कत वाला है और चलने में तो ज्यादा दिक्कत वाला है। तो ऐसा का उपयोग चीज कि जो चले ना, स्पीड, एक कंप्यूटर युग आने के बाद क्या हुआ, स्पीड इसका बड़ा महत्व है और स्पीड ही जिसमें खो गया, ऐसी सिस्टम क्या काम की। इसलिए आपकी जो मांग है ना कि हमें ज्यादा बैठना पड़ता है इसलिए ज्यादा कॉम्पेंसेशन दो, मेरा कहना है हमारी पहली मांग होनी चाहिए कि ऐसी फालतू सिस्टम मत रखो जिसका स्पीड होगा और समय पे काम पूरा होगा, हम समय में घर में जाएंगे, वो सिस्टम लाओ, ये कहने की जरूरत नहीं। ये हमारी पहली मांग है। हाँ, यही पहली मांग। तो ऐसे ढीले ढाले चलने वाली सिस्टम पर जब सारा ऑल इंडिया का बोझ आप डाल दोगे वो तो फिर एकदम ही रुक जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। और इसलिए LIC के समस्याएं जो है वो बहुत सारी है, वो मेरा फाइल है। अब कल से इस बार भी LIC का बिल उन्होंने एजेंडे पर रखा है, लेकिन हमने भी एक प्रण किया है कि जो विदेशों से जो नाम अनायास मिल रहे हैं ब्लैक मनी के,
जैसे आपको पता है HSBC के 700 नाम मिले जिन्होंने अवैध रूप से अपना काला धन विदेशी बैंक में यानी केवल HSBC बैंक में जमा किया है। ऐसे दूसरी जगह से भी जानकारी खुद आ रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है या अनायास आ रही है, लेकिन आप छुपाने की कोशिश है कि उनके नाम नहीं बता सकते। लेकिन क्यों नहीं बता सकते? पहले हमारे यहाँ महाराष्ट्र में या बाकी जगह दक्षिण में ज्यादा पद्धति थी कि महिलाओं को पूछते भाई आपके पति का नाम लो, तो वो लेने को बहुत शर्मा कि नहीं, अभी ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन उस समय ऐसी पद्धति थी कि वो पति का नाम लेने में बड़ा संकोच महसूस करती थी। वैसे प्रणब मुखर्जी को हमने पूछा आपको क्या संकोच है यार, आप क्यों ऐसा कर रहे हो कि नाम नहीं बता रहे हो? ऐसा कौन सा प्रण किया है, ऐसा कौन सा महाभारत का वचन है कि जिसको निभाने के लिए आप इतना कर रहे हो कि क्या कुछ भी करूंगा लेकिन उनके नाम नहीं बताऊंगा? ये क्या है? नाम बताओ ना, देश का अधिकार है, RTI का जमाना है। आप बड़े कह रहे हो कि हमने RTI दिया तो दे दो RTI, नाम दे दो 700। और इसलिए हमें लगता है कि ये नाम बताएंगे नहीं तब तक कैसे काम चलाएगा ये सरकार ही देखेगी। लेकिन फिर भी अपने LIC का बिल उन्होंने रखा है लिस्ट में, और मैंने भी फिर वही अमेंडमेंट्स भेजे हैं जिसका मैं केवल उल्लेख करूंगा कि मैंने भी हर क्लास को अमेंडमेंट दिया है 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें पहला जो था कि कैपिटल एक बार 100 करोड़ करने का इस बिल में प्रोविजन है, लेकिन 100 से 1000 करना है तो बोले पार्लियामेंट में आएंगे ही नहीं, हम केवल नोटिफिकेशन से निकालेंगे। तो हमने कहा ये नहीं चलेगा, इसलिए वो डिलीट करो प्रोविजन बाय नोटिफिकेशन वाला, ये हमने मांग की है। फिर अब LIC की ब्रांच को कैसे खोलेगी, कहां खोलेगी, ये LIC तय करेगी या रेगुलेटर तय करेगी? तो मुझे ये पता ही नहीं चल रहा है। सबको बैक सीट ड्राइविंग का बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे भाई ड्राइवर को अपना काम करने दो ना, आप अपना काम करो। हमारे एक मित्र है, वो बड़े कहते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है पीछे बैठ के वो ड्राइवर को लगातार बताते जाते हैं कि ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो। अरे क्यों यार, तू ड्राइवर करना, जिसको जिसका काम नहीं करने दोगे तो ये हमारा है। तो इसलिए वो भी अमेंडमेंट जो है वो डिलीट करो। LIC की आजादी इसके बारे में रहनी चाहिए, ये हम मांग कर रहे हैं। ये अमेंडमेंट दिया है, इसको ऐसे आसानी से सरकार का इरादा सफल नहीं होगा। आज तक 95% जो डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस है LIC का वो पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है। वो अब बोले नहीं आप 90% करेंगे और आगे बदला होगा वो नोटिफिकेशन से करेंगे, यानी फिर 90 का 85 करेंगे, 80 करेंगे, 75 करेंगे। ऐसा तो लूट लोगे, ऐसा कैसा चलेगा? आपको खाने के लिए थोड़ी ना LIC बनेगी है, और इसलिए ये भी प्रोविजन रद्द करो, ये हमने मांग की है। इसके बाद एक सॉवरेन गारंटी ऐसा है, LIC के पास 40,000 करोड़ का रिजर्व है, वो गारंटी है, सॉवरेन गारंटी की यूज नहीं आएगी। LIC कोलैप्स करेगी ऐसी कल्पना आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोलैप्स किया तो बहुत सारा कोलैप्स हो गया। तो इसलिए LIC का स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटल, लेकिन इसका फायदा लेके सरकार अगर कहेगी कि हम इसकी सॉवरेन गारंटी नोटिफिकेशन से कुछ बदलाव कर सकते हैं, तो ऐसा कैसे चलेगा? कोई भी आएगा, कुछ भी नोटिस निकालेगा और पॉलिसी होल्डर का दिया वो वचन जो है वही अगर आप निकालोगे तो कल कहोगे ये नोट पर भी क्या है, नोट तो कागज है ना, ये जो नोट है ये क्या है, कागज है। ये कागज पर लिखा है कि मैं धारक को 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ और सिग्नेचर है, यही तो सॉवरेन गारंटी है ना। अगर यही बोले हम आगे से बाकी सब छापेंगे लेकिन यही नहीं छापेंगे तो क्या हुआ, तो कागज हुआ। तो वैसे तो खेल में भी ऐसे नोट बहुत मिलते हैं, लेकिन उसको थोड़े ना काम चलता है। तो ये अगर सरकार खिलवाड़ करेगी तो हम इसका विरोध करेंगे। और इसलिए और चौथा है, अब एजेंट जो 14 लाख एजेंट थे वो LIC का सारा जो इतना कारोबार बढ़ गया, फल फूल गया, गाँव में फैला, घर घर में गया, LIC को कौन ले गया? वो कोई एडवर्टीजमेंट के कारण LIC का नाम थोड़ा ही पहुंचा है। LIC का नाम अगर घर घर में गया है, विश्वास मिला है, तो वो एजेंटों की जगह मिला है। और उन एजेंटों का जो एक प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, वो अगर स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन निकालने की बात करोगे तो वो नहीं चलेगा। तो मैंने उसको भी रद्द करने की अमेंडमेंट दी है। अगर मेरे सारे अमेंडमेंट
सिद्धो यदि मान लेते हैं प्रणब मुखर्जी, तो उनको आखिर में ये कहना पड़ेगा कि मैं अपना बिल ही विड्रॉ करता हूँ, क्योंकि फिर कोई बचेगा नहीं। और इसलिए ये लड़ाई है जो एक बार मुझे आप काम देते हो तो मैं बोलता नहीं, ये बताने के लिए मैंने फिर से बताया, इसलिए मुंबई में मैंने बताया। लेकिन मुद्दा ये है कि ये हम करते रहेंगे। और ये लड़ाई जैसे मैंने कहा, आप नोबल के सामने हो, आपके डिवीजन ऑफिस के सामने हो, वहां भी लड़ोगे, पत्राचार के जरिए लड़ोगे, डेलीगेशन लेके मिलोगे, और वैसे ही हम यहाँ भी आप रैली में कल जा रहे हैं, यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, और फिर हम संसद में भी उठाएंगे। ये सब ऐसा सिलसिला चलेगा, तब मजदूरों का, कर्मचारियों का, अधिकारियों का अधिकार रहेगा। अब पेंशन वालों ने भी मुझे दिया है ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस फॉर द नोटिस ऑफ एडमिटरी ईओडी, एक पेंशनर का भी है बहुत सारा बड़ा, एनओआईपी है क्या? यहाँ कोई लोग आए नहीं है? हाँ, आप तो सब काम करने वाले, अगले साल इसमें जाओगे। बहुत कितने लोग जाने वाले 2012 में? आपको पहले उसने कहा है कि आपका वारिस नियुक्त करके जाओ। हाँ, ये बताया है कि आप जैसा या आपसे भी बेहतर काम करने वाला कोई वारिस इस साल तैयार करके फिर नेक्स्ट ईयर रिटायर होना, ये अपनी यहाँ नियम है। अब मुझे कभी कभी होता है, परसों मुझे पिछले महीने में सब बैंकों के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की मीटिंग थी वित्त मंत्रालय, तो हम एयरपोर्ट पे सब मिले, तो 6 बैंकों के चेयरमैन थे, और ऐसे ही विषय निकला, थोड़ा फ्लाइट रेट थी। तो मैंने कहा, सर ये रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, आप एट आवर टाइम बैंक वॉज अ ड्रीम जॉब, बट नाउ बैंक इज अ थर्ड क्लास जॉब, LIC कोई आ नहीं रहा है, तो ऐसा कैसे अच्छे टैलेंट नहीं आएंगे? तो लीडरशिप का क्राइसिस 10 साल के बाद आएगा। बोले 10 साल नहीं, अभी आ गया है। इट इज राइट नाउ एट द ब्रांच मैनेजर लेवल, एट गुड ऑफिसर्स लेवल, बिहाइंड द टेबल, अच्छा ड्राफ्ट करना, अच्छा बोलना, अच्छा प्रेजेंटेशन करना नहीं आता है। अच्छी तरह से रखना, नई पॉलिसी तैयार करना, दुनिया का क्या क्या इंश्योरेंस प्रैक्टिसेस सिनारियो बदल रहा है, उसके तरह अपने नए प्रोडक्ट्स तैयार करना, ये सब काम करने के लिए जो मैनेजेबल क्षमता चाहिए वो लीडरशिप है। वो लीडरशिप ही आज नहीं होगी तो मैं हमेशा कहता हूं कि LIC और बैंक माने बिल्डिंग और कंप्यूटर और फर्नीचर नहीं है। फर्नीचर, कंप्यूटर और बिल्डिंग ये सुविधाएं है, लेकिन उसमें अगर कार्यक्षम लोग नहीं होंगे, अधिकारी अच्छे नहीं होंगे, लीडरशिप अच्छे नहीं होगी, तो फिर कुछ नहीं है। तो ना LIC है ना बैंक है। और बाकी प्राइवेट सेक्टर के बैंक अच्छे टैलेंटेड यंग लोगों को थोड़ा आपसे ज्यादा तनख्वाह देकर बुला ही रहे, तो फिर लीडरशिप वहां जाएगी तो प्रोडक्ट्स उनके नहीं निकलेंगे, सर्विसेज उनकी बेटर होंगी, उनका रिस्पांस सिस्टम अच्छी होगी, तो फिर लोग वहां जाएंगे। जो BSNL और MTNL का हाथ सरकार ने करके रखा है अपनी इस नियुक्ति के पॉलिसी से, रिक्रूटमेंट पॉलिसी के कारण, आज सरकार इस क्षेत्र की भी ऐसी ही इसको मारने का नया एक षड्यंत्र चल रहा है, और इसलिए इसका विरोध है। ये कॉन्ट्रैक्ट लेवल करने की बात नहीं है, ये LIC और बैंकों के वित्तीय संस्थाओं का भरण पोषण करने के लिए आपको अच्छे लोग लेने पड़ेंगे, उनको रिटेन करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको नए स्किल्स देने पड़ेंगे और उनके टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। तो ये जो करना है, ये अब जब तक नहीं करोगे तब तक LIC नहीं करती, और इसलिए ये लड़ाई हमारी जो है वो हम सब मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि BMS का एक नारा है, देश के लिए करेंगे काम और काम का लेंगे पूरा नाम। तो लड़ाई दाम की भी है, काम की भी है, उसके लिए संगठन के अस्तित्व की भी है। संगठन यानी नोइलो के अस्तित्व की भी है, लेकिन LIC के अस्तित्व की भी है। और ये जो हम एक संकल्प लेके चल रहे हैं, इसको हमें आगे बढ़ाना है, इसके लिए हमारी सारी मित्रों लड़ाई है। और इसलिए छोटे सब्सक्रिप्शन क्या हुआ वो उनको बार बार बताना पड़ा कि आप घूमो, अरे घूमने से कुछ भी होता है, घूमने से कुछ भी होता है, पराक्रम तो वही होता है ना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई नहीं हुआ, हमने बहुत मेहनत की लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है, जम रहा है। कैसे नहीं जमता है?
आपको राजस्थान से परसों मुझे कहानी मिली, पहले तो पुराना इतिहास में मैंने पढ़ी थी, अब तो नया मुझे रिसेंटली पता चला। ये केन इंडिया एनर्जी जो है, उनको जो ब्लॉक मिला गैस का, तो पहले वो दूसरे कंपनी को था, तो उन्होंने बहुत खुदाई की, बहुत पैसे कमाए और आखिर थक गए। उन्होंने निर्णय लिया कि भाई बहुत हो गया, नहीं मिल रहा है तेल, नहीं गैस, नहीं कुछ नहीं, तो चलो छोड़ देते, हो गया इतना घाटा, ठीक है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं करेंगे। और उन्होंने एकदम छोटी कीमत में इनको बेच दिया। इन्होंने थोड़ा सा खोदा तो मिल गया सारा भंडार, तो थोड़ा और खोदो, थोड़ा और नीचे जाओ, थोड़ी और मेहनत करो, क्या पता सफलता आपके पास हो नहीं। तो ये होता है, लेकिन वो मेहनत हम करेंगे तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। और देखो, जिसको जीतना है वो कोई बहाना नहीं ढूंढता कि मुझे विजय होना है। अगर ये प्रण कर ले तो फिर क्या नामुमकिन है। जैसे वो डॉन कहता है कि उसको पकड़ना नामुमकिन नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, तो ऐसा वो कहता है कि पकड़ने वाला पकड़ता ही है, तो नामुमकिन कुछ नहीं होता। मुमकिन होता है अगर हमारे मन में उतना दृढ़ संकल्प है। और इसलिए मुझे लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि क्या है, अब नाउ क्रिटिकल मास आ गया। नाउ Noino has acquired a critical mass, and to achieve our target to be more than 25-30% by 2012, we have to make last ditch effort this year, next 12 months. नेक्स्ट 12 months इतना मेहनत करना है कि जब इन्होंने कहा नेक्स्ट 12 भी नहीं, 7 महीने, कि जून में जब इंदौर में इकट्ठा होंगे, तब इंदौर में हम कह सकेंगे वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट। और ये हो सकता है। और जैसे सचिन ने कहा, सब लोगों ने आज लिखा है कि 100वां महाशतक की सब देश को प्रतीक्षा है, उसने कहा मेरे लिए ये केवल आंकड़ा है, इसके लिए बड़ा दिल लगता है ये कहने में, उसको भी तो प्रतीक्षा है, लेकिन वो इतना कंपोज है, लेकिन वो उसके दिशा में बढ़ रहा है। 99 हुए, 76 हुए, 80 हुए, सब कुछ कर रहा है, तो जाएगा, 100 हो ही जाएगा। रुकता नहीं, थकता नहीं, चलता रहता है, चले गई थी, वही तो जीतता है, वही तो सिकंदर है, वही मुकद्दर का सिकंदर होता है, वो सचिन है, हम भी होंगे। और इसके लिए हम सब काम करें। मैं तो यही मेरी प्रार्थना है, इसी के लिए बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।